नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर। जयपुर से सबका हिसाब होगा। आज मुद्दा क्या है, सबसे पहले उस मुद्दे के बारे में बात कर लेते हैं। अब मुद्दा यह है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उससे लेकर के कहीं ना कहीं भारत में रहने वालों के मन में उबाल देखने को मिल रहा है। खास तौर पर सनातनियों के दिल में ये उबाल उठ रहा है और अब एक बार फिर से इसी मुद्दे पर बयान भी सामने आ गया है। बयान किसकी तरफ से दिया गया है, चलिए सबसे पहले वो आप जान लीजिए। बयान दिया गया है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की तरफ से। उनकी तरफ से कहा है कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं को अगर मारा जा रहा है, तो अब वहां पर कहीं ना कहीं देश की सेना को उतार देना चाहिए, वहां पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसके साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अगर आप पर हमला हो रहा है तो आप भी हमला करिए। अब उनका बयान जैसे ही आया, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई। बांटने वाला बयान इसे बताया जाने लगा। लेकिन सवाल यह है कि जब गाजा को लेकर किसी तरीके के बयान भारत में दिए जाते हैं तो लोग आंसू बहाते हैं, वही लोग जो प्रतिक्रियाओं के नाम पर देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। आपको याद होगा साजिद रशीदी की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हमें इससे क्या लेना देना है। लेकिन एक बयान ये भी आ रहा है कि अगर सरकार चाहे तो वहां पर सेना को उतार दे और हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसे टैकल करे। अब इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूँ रिपोर्ट कि आखिरकार देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और इस पर प्रतिक्रियाएं क्या आ रही है। देश में उबाल है, पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर गुस्सा है। इसको लेकर देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे निरंतर हमलों और पिछले 25 दिनों में 8 हिंदुओं की निर्मम हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी बीच वृंदावन से हिंदू धर्म गुरु देवकीनंदन ठाकुर का बयान आग में घी डालता नजर आया। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस मुद्दे पर बेहद ही तीखा बयान दिया है। उन्होंने न केवल हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए, बल्कि उन लोगों पर भी जमकर निशाना साधा जो उन्हें नफरती बताते हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने साफ कहा, आप लोग मुझे नफरत का चंदन देवकीनंदन कहते हैं। अगर तिलक की बात करना, अपने बच्चों और मंदिरों को बचाने की गुहार लगाना नफरत है, तो हाँ, हम नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जो लोग हिंदुओं को जिंदा जला रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं और हमारी बेटियों के साथ दरिंदगी कर रहे हैं, क्या वे शांति का संदेश दे रहे हैं? अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उन्होंने मांग की कि अगर बांग्लादेश में एक भी हिंदू मारा जाए तो वहां सैनिक आक्रमण होना चाहिए। हमारे प्रत्येक हिंदू की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस बयान के बाद सियासी गलियारों से लेकर के सोशल मीडिया तक बहस तेज हो गई। समर्थकों का कहना है कि अब चुप्पी नहीं, सख्ती चाहिए, तो वहीं आलोचक इसे हालात को और बिगाड़ने वाला और भड़काने वाला बयान बता रहे हैं। पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो कहा है वह 100% सही कहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार, अगर एक भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो कंटकेनैव कंटकम की तरह या सठम साठ्यम समाचेत की तरह, जो है जिन मोहि मारे तिन मोहि मारे की तरह उसको तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर जी से मेरा अनुरोध है कि वह अपनी कथा के माध्यम से देश के भाईचारे को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, ना कि देश के नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उनके ऐसे बयानों से निश्चित तौर पर अराजकता पैदा होने का अंदेशा बना रहेगा। एक तरफ आस्था के नाम पर उबाल, दूसरी तरफ अमन की अपील और बीच में सवाल, क्या पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत और सख्त रुख अपनाएगा? देश देख रहा है, सरकार पर निगाह है और बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो आपने ये रिपोर्ट देख ली और आप समझ गए होंगे कि आखिरकार मुद्दा क्या है। देश में कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसका बदला लिया जाए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसे वहीं रोक दिया जाए। लेकिन आज जो बयान देवकीनंदन ठाकुर जी की तरफ से दिया गया है उसके मायने क्या है वो समझ लीजिए। और आज डिबेट का सबसे अहम सवाल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सवाल ये है कि क्या देवकीनंदन ठाकुर का बांग्लादेश पर हमले वाला बयान सही है। अब इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले करवाती हूं आपका परिचय। मेरे साथ मेरी सहयोगी स्टूडियो से ऋतु सिंह भी मौजूद रहने वाली है। इसके साथ ही मैं बताती हूं मेरे मेहमान कौन कौन से हैं। आचार्य अरुण कृष्ण हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत रामदूत दास हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान खोकर मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबीर राठौर मुस्लिम स्कॉलर और शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले मैं इमरान खोकर जी से ही पूछना चाहती हूँ कि इमरान खोकर जी, एक बयान साजिद रशीदी की तरफ से दिया गया था, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना है। लेकिन गाजा की बात जब आई तो उन्होंने उस बयान को पलटा और कहा कि वो वहां पर इंसानियत की बात है। अब देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ इस तरीके से अत्याचार हो रहा है तो उन्हें भी पलटवार करना चाहिए और हमारे देश को भी कदम उठाना चाहिए। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? मीनाक्षी जी, सर्वप्रथम मेरे तमाम फेलो पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है। अब मैं उसके मुद्दे का बहुत सीधा सा जवाब देता हूं। मैं उस सोच से आता हूं कि किसी एक बेगुनाह इंसान की मौत का जो अजाब है या उसका जो हमें पाप मिलता है वो पूरी दुनिया के इंसानों को मार दो इतना बड़ा अजाब मिलता है, इतना बड़ा पाप है। तो साजिद रशीदी साहब ने जो बयान दिया है, साजिद रशीदी साहब इस देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो एक सेक्ट का करते होंगे, एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन का करते होंगे। मैं आपको बताता हूं कि इस देश का मुसलमान क्या चाहता है। इस देश का मुसलमान ये चाहता है कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर अगर किसी बेगुनाह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी किसी भी इंसान को अगर बेगुनाह को मारा जाता है तो उसके खिलाफ आपको खड़े होना है, यानी जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। ये नहीं देखना है कि जालिम कौन है, हमें हमेशा मजलूम का साथ देना है। बांग्लादेश वाले मुद्दे पे मेरा बहुत सीधा सा कहना है कि इस देश की सरकार को बांग्लादेश के अंदर वहां के अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे प्रताड़ना, हिंसा के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करनी चाहिए। एक नेशनल तो इंटरनेशनल तौर पर उनके ऊपर दबाव बनाना चाहिए, उनसे व्यापारिक रिश्ते खत्म करना चाहिए, क्रिकेट के रिश्ते खत्म करना चाहिए, सांस्कृतिक रिश्ते खत्म करना चाहिए और बॉर्डर तोड़कर उधर घुस जाना चाहिए और बांग्लादेश को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके हिंदुस्तान में मिला लेना चाहिए। ये मेरा बहुत सीधा सा कहना है। अच्छा, तो ठीक है, देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो बयान दिया है इमरान खोकर जी, आप उससे सहमत है? पूर्णतः सहमत हूं मैडम, लेकिन आप समझिए ये डेयरिंग वाली सरकार के बस की बात है। जो सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना व्यापार बांग्लादेश से कर रही हो, जो सरकार वहां की प्रधानमंत्री को पिछले 3 महीने 4 महीने से दिल्ली में बिठाकर बिरयानी खिला रही हो, आप उस सरकार से कैसे एक्सपेक्टेशन करेंगे कि वो आकर सैनिक कार्रवाई करेगी? बहुत डेयरिंग चाहिए। आपको बुरा लग रहा होगा क्योंकि ये कांग्रेस के वक्त में नहीं हो रहा है। कांग्रेस के वक्त में स्कूलिंग भी दी गई, बंगले भी दिए गए इसी सरकार को, इन्हीं शेख हसीना को, उन्हें बिठा करके बिरयानी के साथ साथ गोश्त भी परोसा गया, तब सब कुछ सही लग रहा था। आचार्य अरुण कृष्ण, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है आर्मी चीफ की तरफ से, उनसे एक सवाल पूछा जाता है बांग्लादेश के मुद्दे पर कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, वहां के अल्पसंख्यकों के साथ खासकर जो कुछ हो रहा है, तो क्या सेना इसमें आगे बढ़कर के कोई कदम उठाने वाली है? हमारे आर्मी चीफ का ये कहना था कि इस मुद्दे पर जो कुछ हो रहा है हमें जरा ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर किसकी सरकार है। सरकार वहां पर आंतरिक सरकार है, चुनी हुई सरकार है नहीं है, वो कभी भी डामाडोल हो सकती है। तो बातचीत किससे करे और इसके साथ क्या कोई सैन्य कार्रवाई उस तरफ से हुई है जो सैन्य कार्रवाई की जरूरत इस तरफ से है? अब उन्होंने ये बहुत स्पष्ट बयान दिया था आर्मी चीफ ने। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, लेकिन इन सब के बीच देवकीनंदन ठाकुर जी का ये बयान आना, ये बयान के मायने क्या है और क्या देश आगे बढ़कर के कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझा दिया। ये कहा गया था आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी की तरफ से कि वहां पर अभी भी आंतरिक सरकार है, चुनी हुई सरकार नहीं है, जहां पर आप जाकर के किसी से बातचीत कर सकते हैं या फिर कुछ कदम उठा सकते हैं। क्यों, जब शेख हसीना हमारे, जिसको भारतीय जनता पार्टी पाल रही है अपने देश में, जब वो थी तब हिंदुओं पे दमन नहीं होता था। हिंदू बांग्लादेश के अंदर लगभग 17 से 15% थे, आज मात्र वो घट के 7% बचे हैं। तब सरकार किसकी थी? इसी हसीना की थी। तो मेरा कहना यह है कि मैं, चाहे सरकार भाजपा की हो किसी की भी हो, इंदिरा गांधी का किया हुआ 1971 का पाप
जहां उसने एक भेड़िए को दूसरे भेड़िए से अलग किया, एक मुसलमान को केवल दूसरे मुसलमान से अलग किया। आज क्या हुआ? आज दोनों मुसलमान एक हो गए और आपको यहां बैठे पैनल में मुसलमान आपको भ्रमित करेंगे इस तरह की बातें करके। मुसलमान केवल मुसलमान होता है क्योंकि वो एक ही किताब को मानता है, एक ही आइडियोलॉजी को मानता है, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी नॉन बिलीवर इस धरती पर नहीं बचना चाहिए। आप कुरान उठा के 9.5 पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। ये मेरे पास कोई विशेष किताब नहीं है। जो ये खोखर जी बैठे इनको भी पता है क्या लिखा हुआ है। ये सब भ्रमित करने वाली बात है। लेकिन मेन बात यह है उन सब कायरों के लिए कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी मौत पर मैं चुप था, आज नंबर मेरा आया। मेरी मौत पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो जितने भी कायर, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हिंदू नाम वाले कायर हो, जितने भी आज मुसलमानों को एक्सपोज करने से डर रहे हैं, इस्लामिक आइडियोलॉजी को एक्सपोज करने से डर रहे हैं क्योंकि उनको इसके अंदर उनका कोई आर्थिक लाभ दिख रहा है, तो कायरो याद रखना, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, तो याद रखना कायरो, उसकी मौत पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरी मौत पर तू चुप है, अगला नंबर आपका है। तो अगला नंबर आपका भी आएगा। लेकिन मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी सामूहिक रिश्ते हैं, क्या मतलब है, क्या चाहते हैं? जब हमारे देश के अंदर बांग्लादेश आके या पाकिस्तान आके, जब गांधी परिवार का समय था तो इस देश में आक्रमण होते थे, हर जगह बम विस्फोट होते थे। क्या कारण है कि आज भी भारत सरकार उनके साथ सामरिक रिश्ते रखती है, उनके साथ व्यापार कर रही है, उनको विद्युत सप्लाई कर रही है, उनको पावर सप्लाई कर रही है, उनको अनाज भेज रही है? क्यों भेज रही है? इसका क्या मतलब ये है? एक देश छोटा सा 90 लाख का है इजराइल, 57 मुस्लिम देशों की पैंट गीली कर रखी है उसने, ये थर-थर कांपते हैं उसके नाम से। छोटा सा देश है और ये जो इतना बड़ा देश है, ये सफेद हाथी की तरह। अरुण कृष्ण, इस पूरे मुद्दे में मुझे लगता है कि एक पत्र सरकार को संत समाज की तरफ से भी लिखा जाना चाहिए। पत्र में पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार ये व्यापारिक रिश्ते क्यों हो रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत आसान शब्दों में शेखर कुमार जी समझाया कि आर्मी चीफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा गया। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि जिस देश में आंतरिक सरकार नहीं है, जिस देश में सैन्य कार्रवाई हमारी तरफ नहीं हो रही है, भारत ने कब जाकर के किसी और देश पर अटैक किया है? 1971 की बात थी। हम ऐसे ही है, भारत ऐसा ही है, हिंदू ऐसा ही सहिष्णु है कि अगर किसी देश में किसी भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन लोगों पर अत्याचार होता है तो वहां पर हम आगे खड़े हो जाते हैं। हमने श्रीलंका को भी मदद की, हमने अफगानिस्तान को भी मदद पहुंचाई है। अब रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश पर बार बार क्या बयान देने से वहां के जो मुद्दे हैं वो सुलझ जाएंगे, या फिर जिन्हें बुरा लग रहा है उन्हें आगे बढ़कर के एक चिट्ठी भी लिखनी चाहिए? प्रदर्शन तो तमाम जगह हो रहे हैं। शेखर जी अनम्यूट करिएगा। मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि जब मैं बोलूं तो बीच में कोई इंटरप्ट ना करे, और ये संवेदनशील मुद्दा है और इसको समझे कि देवकी नंदन ठाकुर जैसे कथावाचक जब विदेश नीति को लेकर बात करते हैं तो आपको आर्मी चीफ की बात का गहरा मतलब समझना पड़ेगा। एज पर इंटरनेशनल लॉ, जब तक किसी देश ने आपके ऊपर एग्रेशन नहीं किया है आप उस पर हमला नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो क्या होता है? ये काम आज पूरे विश्व में एक कंट्री कर रही है, वो उसका नाम है अमेरिका। वेनेजुएला पे क्या हुआ आपने देखा, इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन। ईरान के मामले में क्या हुआ, इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन। इराक, अफगानिस्तान में यही हुआ। कल को ऐसा ही कोई आरोप लगा के डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर अगर हमला कर दे, हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो जो इंटरनेशनल लॉज है, आर्मी चीफ जो है समझदार व्यक्ति है, उसको समझते हुए एक उन्होंने बात की। दूसरी बात, बांग्लादेश वो देश था जो कि हमारे बिल्कुल गोद में बैठा हुआ था, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी में हमारे एक मजबूत साथी हुआ करता था। आज देवकी नंदन ठाकुर जैसे लोगों का जब बयान आया शाहरुख खान को लेके, उन्होंने जूही चावला का नाम नहीं लिया कि जो टीम की को-ओनर थी। इस तरीके के जब बयान आते हैं तो बांग्लादेश में भी जो शरारती तत्व है उनको ये नैरेटिव फैलाने में मदद मिलती है कि देखा वहां मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। ये हमारा जो उनका विराट कोहली वो उनका प्लेयर था। अरे ये सारे इंटरनेशनल रिलेशन जो है, नहीं शेखर कुमार एक मिनट, आपने तमाम चीजों को लेकर जिक्र किया,
आपने कहा वेनेजुएला में क्या हुआ, अमेरिका किस मंशा के साथ आगे बढ़ रहा था, वेनेजुएला में किस तरीके की तस्वीर अमेरिकन फोर्सेस ने पेश की, वो हटाइए। अभी बात देवकीनंदन ठाकुर पर जरा करिएगा। और रामदूत जी हमारे साथ कनेक्ट है, हिंदू धर्मगुरु है। रामदूत जी, आप ये मुझे समझाने की कोशिश जरा करिएगा, देवकीनंदन का जो ये बयान है, हिंदुओं को वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से उनके साथ बर्बर व्यवहार किया जाएगा बांग्लादेश में, तो उसके खिलाफ इस तरीके का रुख होना चाहिए। इसको सही ठहराया जाए, गलत ठहराया जाए, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि अब संत समाज क्या चाहता है। एक अच्छे राष्ट्र की उदाहरण तभी लिया जाता है जब राष्ट्र सशक्त, समृद्ध और अपनी रक्षा और अपने लोगों की रक्षा करने का उत्तरदायी हो। हम बात करते हैं इंटरनेशनल मुद्दों की, नेशनल मुद्दों की, अपनी ग्रोथ की, अपने बढ़ने की, या बीजेपी के नेता या कांग्रेस के नेता भारत के बाहर जाके छाती ठोकते हैं कि हमने कहीं ना कहीं तरक्कियां की। लेकिन जितने भी सशक्तिशाली देश हैं, चाहे अमेरिका की बात ले लो, चाइना की बात ले लो, ये सारे देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जब भी कहीं इंटरनेशनल मुद्दों में कोई उतार चढ़ाव होता है तो सबसे पहले उनका मुख्य जो बिंदु रहता है वो रहता है वहाँ रह रहे उनके नागरिकों की सुरक्षा। तो उस सुरक्षा को मद्देनज़र, अगर देखिए, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। युद्ध हमेशा नरसंहार कराता है, युद्ध हमेशा जाने निगलता है, लेकिन युद्ध एक अंतिम बिंदु हो सकता है। मुख्यतः कहीं ना कहीं सरकार को पहले तो पहल करनी चाहिए वहाँ की सरकार से कि निवेदन पूर्वक जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। एक सबसे बड़ी बात आती है कि भारत में ये बात क्यों नहीं होती कि पाकिस्तान में घट के आबादी 1% पे आ गई है, बांग्लादेश में घट के आबादी 8% पे आ गई है, यहाँ तक कि भारत में भी कई जिले, कई तहसीलें हिंदुओं की अल्पसंख्यक हो गई हैं। ये बात राजनीति क्यों नहीं करती? और ये नेशनल मुद्दा बनना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन जब भी बात आती है तो इसे एक नया राजनीतिक एजेंडा बना दिया जाता है, हिंदू मुस्लिमों का एक नया वो बना दिया जाता है। और दूसरी बात, अगर कहीं ना कहीं मुझे तो एक इस्लाम से जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक तरफ कहा जाता है इस्लाम अमन पसंद मज़हब है, अमन की बात करता है हमेशा, और दूसरी तरफ इस्लाम के रूप में जो नरसंहार हो रहे हैं, अमेरिका उसका गवाह है, भारत में उस कई घटनाक्रम हुए हैं और विश्व में कहीं कहीं होते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पद्धति के सुधार की आवश्यकता है। दूसरा, रही बात देवकीनंदन जी के बयान की, तो एक धर्मगुरु होने के नाते, एक संत होने के नाते या एक कथावाचक होने के नाते भारत की और भारत के लोगों की एक उदार भाव रखना, उनकी कल्पना करना, और मैं तो सनातन की इस सौहार्द भाव को बहुत अच्छी तरह स्वीकार करता हूं कि अगर ये कहीं ना कहीं भारतीय मुस्लिमों पर भी अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे लगता है कि हिंदू और मुस्लिमों को इसके लिए भी उस बारे में तो मुझे लगता है देश विदेश में हर कंट्री में बात होती है। इस देश में राम मंदिर बनता है तो 57 देश एकजुट होकर के आ जाते हैं कि बहुत गलत हो गया। इस देश में अगर किसी मुस्लिम के साथ कुछ गलत हो जाता है तो 57 कंट्री आ जाती है उठ करके ये कहने के लिए कि बहुत गलत हो गया। अच्छी बात है, होनी चाहिए निंदा, लेकिन बात हिंदुओं की भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा महंत आपने। लेकिन शेखर कुमार जी कुछ कह रहे हैं, उनका जरा मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद शब्बीर जी आपके पास आती हूँ। देखिए, मेरा ये कहना है कि सरकार को सबसे पहले ये जितने धर्मगुरु जो विदेश नीति तय कर रहे हैं, इनको एक सर्टिफिकेट कोर्स कराना चाहिए कम से कम 3 महीने का, कि आप कथा वाचन के अलावा जब विदेश नीति पे कमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं, आपका वो सब्जेक्ट नहीं। दूसरी बात कि बार बार इस्लाम पे बात आती है, इस्लाम में ये लिखा है, इस्लाम ये करता है। मेरा एक सवाल है, हमारी भगवत गीता में लिखा, यदा यदा ही धर्मस्य यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अच्छा, उस टाइम जब भगवान कृष्ण ये ज्ञान दे रहे थे कि जब धर्म की ग्लानि होती है तो हर बार अवतार लेते हैं, तो उस टाइम कौन से धर्म के लोग आते थे, किसके लिए, किनकी वजह से धर्म की ग्लानि हो रही थी? तब कौन से क्रिश्चियन थे, कौन से मुस्लिम थे, रावण कौन से धर्म का था?
अब आप दूसरे धर्मों पर तो सारा आप आरोप लगा देते। यहाँ तो भगवान प्रकट हो गए, यहाँ भगवान प्रकट हो गए जब दूसरा कोई धर्म नहीं था। और अभी भगवान को अभी जरूरत महसूस नहीं हो रही है, जरूरत आप ही लोगों को महसूस हो रही है। कौन से एक धर्म में लिखा है, हमारे कौन से धार्मिक किताब में कि क्रिश्चियनों को वो आप इस तरीके से टारगेट करो, आप मुस्लिम्स के बारे में बोलो? ये रिलीजन नहीं एग्जिस्ट करते थे। तो आज आपके ऊपर भी, क्योंकि ये भगवान के वचन है जो मैंने कहा है, तो यानी आप जो कहते हैं ना सनातनी सनातनी सनातनी, उनमें भी धर्म की हानि करने वाले लोग थे। आज वही लोग हैं अपना काम छोड़ के कुछ और काम कर रहे हैं। चलिए, अरे विदेश हिंदू नीति धर्म सुनिए, गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं महंत जी जरा जवाब दीजिए। महंत जी जरा जवाब दीजिए। नहीं, शेखर कुमार जी, देखिए धर्म का अगर आप जिक्र कर रहे हैं इतना, तो ये भी लिखा हुआ है कि राक्षसों का वध करने में किसी को कोई हत्या नहीं लगती है। फिर ये तमाम बातें आ जाएंगी, तो महंत जी से एक बार जवाब ले लेते हैं, उसके बाद शब्बीर राठौर जी का रुख करते हैं। जवाब दे देने दीजिए। शेखर जी सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अपमानी, तब तब धर हरि विविध शरीरा, हरय कृपा निधि सज्जन पीरा। अब आप समझिए, आज आपने क्रिश्चियनिटी की बात कर दी, मुस्लिम की बात कर दी। पहले धर्म नहीं थे, पहले पंथ नहीं थे, पहले एक सनातन था, लेकिन पहले राक्षस थे। सुन लीजिए, पहले राक्षस थे, राक्षसीय प्रवृत्ति थी। अब आप ये देख लीजिए, अरे आप समझ लीजिए ना, सुन लीजिए, आपकी बात आप ही पे छोड़ देता हूँ, आप ही की बात आप पे छोड़ देता हूँ। राक्षस कौन से धर्म के थे? अरे सुन लीजिए ना, सुनना तो यहाँ पे हम कौन होते हैं किसके धर्म को जस्टिफाई करने के लिए? शब्बीर राठौर भी कनेक्ट है, मुस्लिम स्कॉलर है, उनसे जानना चाहूंगी मैं। शब्बीर जी, ये बताइएगा, जब रशीदी साहब से पूछा जाता है, वो कहते हैं कि गाजा में गलत हो रहा है, बांग्लादेश से क्या लेना देना, इस पर क्या कहेंगे आप? अनम्यूट कीजिएगा जरा, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम जी। रशीदी साहब जो बयान देते हैं, मैं उनके बयान के साथ नहीं हूँ। अगर हम यहाँ भारत में बैठ के फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए लड़ सकते हैं या रो सकते हैं या उनके लिए अपना प्रोटेस्ट निकाल सकते हैं, तो जो हमारे देश के हमारे हिंदू भाई हैं, बांग्लादेश में अगर उनके साथ गलत हो रहा है, तो जो ठाकुर देवकी नंदन जी ने कहा है कि हमको, मैं तो कहता हूँ सीधा, मेरा तो सीधा ही जवाब है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट को स्ट्रांग इनका लेना चाहिए, जवाब लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश पे अटैक करना चाहिए सीधा। जो हमारे इरफान भाई ने कहा, मैं सिंपल तरीके से इसका जवाब दूंगा। हम बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, हम उसके साथ बिल्कुल खड़े हैं। जब हमारी कहीं बारी आएगी उनके साथ जाने के लिए तो हम बिल्कुल आप जाएंगे, उनके लेकिन साथ एक खड़े हैं। अब आचार्य अरुण कृष्ण से मैं पूछूंगी तो वो कहेंगे कि ये भी दूसरी मंशा से हो रहा है, इसके पीछे भी कोई कारण है? आचार्य अरुण कृष्ण, पहली बात तो शेखर जी को बोलो, बोलना सीख लो। जब धर्म के बारे में, शास्त्र के बारे में श्लोक मंत्र नहीं आते ना, तुम्हें जुबान बंद रखो। ये तुम्हारा जेएनयू का वामपंथी कैंसर की बीमारी नहीं है, ये शास्त्र है। बोलना नहीं आता, जुबान बंद रखो। शेखर कुमार को ना मंत्र, चुप रहो। देखिए, हमारे शास्त्र ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, क्षमा प्रश्यते लोके न तु पाप हरति क्षमाम क्षमंतम ही पापात्मा जीतो अहमति मन्यते। क्षमा जो है हमारे धर्म में, उसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हुई है, लेकिन पापी के लिए कोई क्षमा नहीं है। पापी को अगर क्षमा करोगे तो वो यही सोचेगा कि शायद ये डर गया है, इसलिए इस तरह का व्यवहार कर रहा है। इसलिए पापी के साथ केवल एक चीज होनी चाहिए, उसका दंड मिलना चाहिए। अगर भारत सरकार अटैक नहीं कर सकती तो क्या भारत सरकार जितने भी सामरिक, विद्युत, व्यापारिक रिश्ते खत्म नहीं कर सकती? अगर आप इतना भी नहीं कर सकते देश के साथ में, तो फिर इसका मतलब कि आप में और कांग्रेस जैसी कायर सरकार में क्या अंतर रह गया? कांग्रेस जो सरकार थी, हमारे देश में 10 आतंकवादी घुसे पाकिस्तान के समुद्र के रास्ते और 200 निर्दोषों को मार के चले गए, और कांग्रेस आलोचना करती रह गई, आज तक उनको नहीं मारा गया। ऐसे ही अगर कायरता दिखानी बीजेपी को, तो हम बीजेपी को वोट इसलिए देते कि वामपंथी को पाला जाए, हम किसी कायर को पालें। हम बीजेपी को वोट इसलिए देते हैं ताकि बीजेपी दुनिया को दिखाए। आज छोटा सा देश इजराइल है, उनके देश में घुस के मुसलमानों ने 150 लोग मारे। अब तक वो 1 लाख लोग मार चुका है, 1 लाख मार चुका है। इनके पसीने छोड़ा दिए, इनकी रीढ़ तोड़ दी है। ये आपका यदि युद्ध, मान ले, चलो बड़ी बात बोलते हैं कि आप युद्ध नहीं कर सकते,
क्या आप शब्बीर उनके जी आपको साथ जवाब सारे देना चाह रहे हैं। व्यापारिक शब्बीर रिश्ते जी, प्लीज। समाप्त नहीं कर सकते? आप कम से कम व्यापारिक रिश्ते तो समाप्त कर सकते हो। क्या इतना बड़ा देश अपने हिंदुओं को, अगर इस हिंदू देश को बचा, देखिए ये भारत कभी भी 32 लाख स्क्वायर फीट का नहीं था, इतना विशाल देश था। इनको मुसलमानों ने इसके अंदर दीमक लगा लगा के आज पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, पूरे नहीं, देश ये को खोखला धीरे कर दिया। धीरे धीरे करके चीजें हुई हैं। आचार्य अरुण कृष्ण आपने अभी कहा, आचार्य अरुण कृष्ण आपने भी अभी कहा, और महंत भी यही कह रहे थे कि बात फिर पाकिस्तान की भी होनी चाहिए, बात फिर बांग्लादेश में घटती आबादी को लेकर के भी होना चाहिए कि एक वक्त था 1947 का, उस वक्त में नोआखाली में किस तरीके से कत्लेआम मचाया गया था। उसके बाद फिर वही कार्यक्रम जो है उनकी तरफ से शुरू कर दिया जाता है। शब्बीर राठौर जी, आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, लेकिन इसके साथ ये बताइएगा कि अगर किसी देश में इस तरीके से चीजें हो रही है तो कोई भी मुस्लिम सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करते हुए क्यों नजर नहीं आया? सिर्फ डिबेट में बैठ करके ही क्यों बुरा लग रहा है यहाँ पर? मैं पहले दो बातें करना चाहूँगा। ये हमारे जो महंत साहब हैं, हम जब भी कोई बात करते हैं तो ये चाहे शेखर जी ने बात की चाहे मैंने की, ये जब भी बात छेड़ते हैं ये मसले को सुलटाने की सलूशन नहीं ढूंढते हैं। ये क्रिमिनल बात की इन्होंने पहले भी कुरान के लिए कि जैसे ही ये पहुंचे मंच के ऊपर तुरंत बोल दिया कुरान आपके अंदर ये लिखा है। कुरान के अंदर ये सब चीज़ें नहीं लिखी हैं। हिंदुओं को बेवकूफ़ मत बनाइए। मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि कुरान कभी नहीं कहेगा कि किसी को मार दो, इनको बोलिए बीच में मत बोलिए प्लीज़। ये हमें बैठ के तहजीब सिखाते हैं, हमें तहजीब सिखाने की जरूरत नहीं है आपको। और इन्होंने दूसरी बात जिक्र कर दिया इसराइल का, इसराइल के 150 मारे थे तो उसने जाके 1 लाख मार दिए। अरे भाई मेरे, पूरा नेटो लड़ रहा है सिर्फ 20,000 लड़ाकों से, क्या कहाँ की बात आप कर रहे हैं? तो हमको इसराइल की बात नहीं करनी है, फलस्तीन की नहीं करनी है। हमारे देश के हमारे हिंदू भाई जो बांग्लादेश में है, हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। एक मानसिकता है कि किसी और को जीने मत दो, केवल नॉन बिलीवर। मैंने आपको समझाया था, कभी भी किसी के मजहब पे, किसी पे कुरान पे, किसी के इस्लाम पे तुम्हारा मजहब दूसरों को काटना सिखाए, तुम्हारा मजहब दूसरों को काटना सिखाए, दूसरों को मारना सिखाए, माले गनीमत सिखाए, और हम चुप रहे। वो समय चला गया, वो समय चला गया भैया। तुम्हारा मजहब दूसरों को मारना काटना सिखाए, ये बोले कि मूर्ति पूजक जो है और जो अल्लाह को ना माने उसे मारो, और हम चुप रहेंगे। ये समय चला गया। हम कोई बहुत कायर नहीं है, हम पूरी दुनिया को बताएंगे। और हम नहीं, आज लाखों लोग, लाखों मुस्लिम, लाखों लोग बताते हैं पूरी दुनिया में जाकर कि आज मुसलमान, आज इस्लाम की हकीकत कि जो मूर्ति पूजा ना करे उसे अल्लाह मारने की हिदायत देता है। जो अल्लाह को ना माने अल्लाह उसे मारने की हिदायत देता है, जो अल्लाह को ना माने उसे अल्लाह जहन्नुम में डालता है। और यही मानसिकता पूरी दुनिया में मुसलमान ईसाइयों को मार रहे हैं, पूरी दुनिया मुसलमान सिखों को मार रहे हैं, बौद्धों को मार रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, पूरी दुनिया मारते हैं। 9.5, चलो सारी छोड़ो, 4.8, 9.5 निकाल के देख लो। अगर आपका कुरान, चलो बता दो, यदि मैं तुम्हारे अंदर, तो बता दो कि अल्लाह मूर्ति पूजकों के साथ क्या करेगा, बता दो। चलो बिना आए बात करे, कुरान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। अल्लाह मूर्ति पूजकों के लिए क्या आदेश देता है? अरे तुम्हारा अल्लाह मूर्ति पूजकों को क्या आदेश देता है? तुम्हारा अल्लाह मूर्ति पूजकों को क्या बोलता है? क्यों जलाया गया वो लड़का दीपू बांग्लादेश के अंदर? इसलिए जलाया गया क्योंकि कहा गया कि मोहम्मद के साथ, मोहम्मद की गुस्ताखी कर दी, नाम पे अल्लाह के नाम पे गुस्ताखी कर दी, भी कर दी। अरे तुम मारोगे क्या? तुम्हारे अल्लाह को कोई नहीं मानता तो उसे मारोगे क्या? तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानती दुनिया। अरे तुम्हारे अल्लाह को तो बहुत सारे मुसलमान तक नहीं मानते। अरे तुम्हारी मानसिकता पूरी दुनिया में एक्सपोज करेंगे। इस्लाम पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इस्लामी आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इस्लामी नफरत पूरी दुनिया के लिए आतंकवादी खतरा है। आप लोग कभी किसी दुनिया है जो मूर्ति पूजा करता है, अल्लाह क्या कहता है बता दो। चलो 1 मिनट। कई बार आचार्य अरुण कृष्ण, शब्बीर राठौर, रुकिए आप दोनों। कई बार ऐसा हुआ है कि मुफ्ती साहब कई बार हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तराखंड के मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ कई बार जुड़े हैं, और उन्होंने इस बात को सरे तौर पर कहा है, सरेआम वो ये कहते हैं कि अगर कोई सी चीज गलत है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और क्यों ऐसा होता है शब्बीर राठौर जी कि दुनिया भर में यूट्यूब चैनल्स पर इस तरीके की चीजें फिर सर्कुलेट होते रहती है कि हाँ उसने, हमारे दीपू चंद्र दास ने हमारे मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ कहा था, मार दिया, ठीक किया,
ये 13-13 साल के बच्चे दिल्ली में ऐसे बयान दे रहे हैं, इन्हें शिक्षा कहाँ दी जा रही है? फिर क्यों नहीं इन्हें समझ में आ रहा है? ये जो बाहर जाकर के वहां रेड फोर्ट के सामने फट गए, उसमें एक मौलाना मौलवी निकल करके सामने आए कि उन्होंने किस तरीके से ये व्हाइट टेरर मॉड्यूल तैयार किया, लोगों का माइंड वॉश किया है। अगर ये चीजें नहीं होती है तो फिर शिक्षा जरूरी है कि सही शिक्षा दे। अगर मदरसे में ज्ञान अगर आप सही बताएंगे कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यही है कि धर्म पर लाने की जगह लोगों को धर्म की राह से भटकाया जा रहा है। अब शेखर कुमार जी के पास मैं जाऊं, उसके पहले महंत रामदूत शेखर कुमार जी, ठीक है, आप पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं महंत रामदूत जी से सवाल ले लेती हूँ। बोलिए। मेरा ये कहना है कि जिनकी भुजाएं फड़क रही हैं, चाहे हिंदू धर्मगुरु हैं चाहे मुस्लिम स्कॉलर हो, आपको ऑपरेशन सिंदूर अगर समझ में आया हो, ऑपरेशन सिंदूर में पूरे विश्व में जो अमेरिका की दादागिरी चल रही है, उसने एक बात ये कही कि भारत अपने पक्ष को वहां पर सबूत नहीं दे पाया और बॉर्डर क्रॉस करा। और आपको पता है उसके चक्कर में जो भीख मांग रहा था पाकिस्तान, अमेरिका से एड मिली, पुतिन के साथ वो डील करके आया और कितनी कंट्री से उसकी ट्रेड डील हुई, वो एक बहुत गंभीर आर्थिक संकट से बहुत हद तक उभर गया, जो कि हमारे लिए गलत था। इस टाइम अगर भारत सरकार कोई किसी भी पार्टी की, मेरा यह कहना है कि अगर यहाँ पे अटैक वाली बात पर ये कोई धर्मगुरु कथावाचक तय नहीं करेंगे, सरकार में एक्सपर्ट बैठे हैं, पिछले क्या एक्सपीरियंस हुए उसको देखते हुए अगर वो कोई भी डिसीजन ले रहे, हमको इस टाइम सरकार के ऊपर कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। ऑपरेशन देखिए, पहलगाम वाली घटना के बाद पूरे देश में बहुत ज्यादा रोष था और शायद उस चीज में जो चीजें हुई उसके बाद सरकार को पूरे विश्व में अच्छा, पहलगाम में जो हुआ शेखर कुमार जी, पहलगाम में जो हुआ शेखर कुमार जी, पहलगाम में जो हुआ उससे आप तो खुश हैं ना? मैं क्यों खुश होऊंगा? मैं क्या पाकिस्तानी हूँ? कैसी बात कर रही हैं आप? क्यों? आपको शर्म नहीं आ रही है बात करते हुए? हाँ। पहलगाम अरे सर, पहलगाम के, अरे शेखर कुमार जी पहले सवाल सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आइएगा कि पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ उससे आप खुश नहीं थे। आपने क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ट्रम्प की बातें दोहरा दी, आपने रशिया के साथ पाकिस्तान की डील को दोहरा दिया। आपको क्या ये नहीं पता है कि रशिया के राष्ट्रपति से मिलने के लिए जब शहबाज शरीफ गए हुए थे तो वहां पर आधे घंटे तक उन्हें बैठा करके रखा गया, उन्हें जबरन मीटिंग में घुसना था इसलिए वो वहां पर घुस गए, और राष्ट्रपति जो हैं रशिया के वो भारत आते हैं, प्रधानमंत्री के हाथ में हाथ डाल करके घूमते हैं। ये आपको नहीं दिखता है? ऑपरेशन सिंदूर में अगर भारत की जीत हुई है तो फिर आपको खुशी मनानी चाहिए, फिर उस पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? मैं सरकार का इस टाइम भी समर्थन कर रहा हूँ, मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, और जो कुछ भी मैंने बोला है ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि वर्ल्ड फोरम पे पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था कि वो उस अटैक में हमारा हाथ नहीं था, और देखिए देश में रोष था, सरकार ने उस टाइम पूरे देश में हमारे लिए वो ऑपरेशन करा, लेकिन उसका वर्ल्ड उस पर पाकिस्तान को बेनिफिट हुआ है। मेरा ये कहना है अगर आज हमारी बातों में आकर अगर बांग्लादेश पर अटैक होता है, ट्रंप आज उस पोजीशन में है कि हमारी भारत सरकार के खिलाफ एक सेंटिमेंट बना सकता है। सरकार बेवकूफ नहीं, सरकार बहुत संवेदनशील है इस मामले को लेकर। शेखर कुमार जी, पाकिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। पाकिस्तान की एक आदत है कि जिन लोगों को, उन लोगों का उदाहरण समझिए, जिन लोगों को कटोरा लेकर के भीख मांगने में कोई शर्म नहीं आती है, पाकिस्तान उन्हीं लोगों में से है। तो उसे कोई शर्म तो नहीं आती है, वो कभी यूएन के पास पहुंच जाएगा, कभी आईएमएफ के पास पहुंच जाएगा, कभी रशिया के पास पहुंच जाएगा, कभी चीन के पास पहुंच जाएगा, और अगर नहीं बात बनी तो मैं तो कहती हूँ राष्ट्रपति ट्रंप के जूते चाटने तक के लिए पहुंच जाएंगे, और वही वो करते हैं, और वही जाकर के उन्हें एड मिलती है और फिर उसका जो एजेंडा है वो चलाया जाता है। लेकिन भारत ने जो किया ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा किया, और भारतीय सेना ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, उस पर पूरे देशवासी इकट्ठे हैं, एक है। रही बात बांग्लादेश की तो अब उस पर आ जाते हैं। महंत रामदूत दास जी, बांग्लादेश का मुद्दा कोई आज का है नहीं है, 1971 रहा हो, 1947 रहा हो, नोआखली रहा हो, या उसके अलावा और जगह रही हो, वहां से पहले ही हिंदुओं को मार मार के काट काट करके भगाया जाना शुरू कर दिया गया था। 1947 के बाद फिर आप देख रहे हैं कि 2025 में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो 2025 से लेकर के आज तक यहाँ पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं, इमरान खोखर जी आपके पास आती है उसके बाद, कि ये तो बहुत कह देना आसान होता है कि जाइए बांग्लादेश पर चढ़ाई कर दीजिए, लेकिन सड़कों पर कहाँ हैं साहब? सड़कों पर कौन से लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू महासभा को छोड़ करके, बीजेपी को छोड़ करके? कौन सी पार्टी उतरी है, मुझे जरा ये जानना है। देखिए मीनाक्षी जी, भारत में आपसी भाईचारे की बात, हिंदू मुस्लिम एकता, ये सिर्फ स्लोगन हैं आज के समय पे, क्योंकि अब तो एक कहावत साथ छोते नजर आ रही है कि जिसका मरे वो रोए।
भारत में ये देखने को बहुत खास मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इस्लाम को इसलिए हमेशा घेरे में रखा जाता है। शब्बीर साहब जरा गौर से सुनिएगा, आप बहुत ज़्यादा पक्षधर हैं, मैं नहीं कहता आप उसके अनुयायी हैं, आपको पूरा हक बनता है उसका तौहीद रखने का, लेकिन एक चीज़ समझने की बात है। मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा, जैसा आप अभी अरुण कृष्ण जी से अभी भिड़ रहे थे। देखिए शब्बीर साहब, जब कन्हैया कुमार जो जयपुर के थे, आपने सुना होगा, जब गुस्ताखे रसूल की एक सजा के तौर पे उनका गला काट दिया जाता है और सरेआम उनका वीडियो वायरल किया जाता है। पहलगांव में 26 लोगों को धर्म जात के मार दिया जाता है। मुझे एक चीज बताइए, वो 26 लोग कोई इंदौर का था, कोई भोपाल का था, कोई तमिलनाडु से था, कोई आंध्रा का था, उनकी क्या गलती थी? अगर इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हिंदू काफिर है, तो मुझे ये बताइए कि पहलगांव में आए उन लोगों का उनसे बैर क्या था? उन्हें मारा किस वजह से गया? दूसरा, शेखर साहब, आपकी एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगा पूरे जिम्मेदारी के साथ। आपने कहा धर्मगुरु तय नहीं करेंगे, लेकिन शेखर साहब, ये अभिव्यक्ति की आजादी वाला देश है। माना कि धर्मगुरु मैन बॉडी का हिस्सा नहीं है, सरकारें नहीं है, और उनके चीखने चिल्लाने से सरकारें निर्णय भी नहीं बदलेंगी। अजीत डोभाल साहब बैठे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो सारा एक डेमोक्रेटिक एरिया है, वो तय करेगा उसे क्या करना है। लेकिन जब जय फिलिप स्टीव, एक लाइन बोल लूं मैं? सुन लीजिए, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए, पूरी बात कर लेने दीजिए। एक लाइन वो आपसे संबंधित नहीं है। बीच में मीनाक्षी जी का जो सवाल था, वो शायद बीच में गलत शब्द आ गया और वो ऑपरेशन सिंदूर की जगह पहलगाम बोल गई। मैं मीनाक्षी जी थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपके साथ बहुत सारी डिबेट करी है। के बाद ही बोलना चाह रही थी, कोई बात नहीं, नहीं ठीक है। देखिए, मैं ऑलरेडी मैं बाहर हूँ, बहुत सारी डिबेट मैं बाहर हूँ, कई बार ऐसा होता है, मैंने बोला और कुमार चीजें गई नहीं है वहां तक, मेरी कोई बात नहीं, आप समझ गए, पहले तो बाहर समझ गए, आपने बोला तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, देश को एक साथ, बिल्कुल देश को एक साथ खड़े होना चाहिए, आप समझ गए, कोई बात नहीं। ऐसा भी होता है कई बार जब आप लाइव लोकेशन पे खड़े हुए, कुछ शब्द आपके गए ही नहीं ऑन एयर, ठीक है, वो चीजें हो गई सॉर्ट आउट। लेकिन यही सवाल फिर से मैं अब इमरान खोकर जी के पास जाती हूँ और पूछती हूँ कि इमरान खोकर जी मुझे बताइए। नहीं ठीक है सर, कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग थिंग। शेखर कुमार जी की बात पूरी हो गई, इमरान खोकर जी के पास में आ रही हूँ। इमरान खोकर जी, जरा मुझे ये समझाइएगा कि अगर इतना ज्यादा दर्द उमड़ रहा है यहाँ पर बैठे हुए पैनलिस्ट में, तो ये प्रदर्शन करने के लिए कोई भी गया क्यों नहीं? कोई भी मुस्लिम संगठन उतरा क्यों नहीं? किसी भी तरीके से ये इस सब को जो हो रहा है वहां पर बांग्लादेश में, उसके लिए किसी मंच से कुछ आया क्यों नहीं? मीनाक्षी जी, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस देश के, हिंदुस्तान के तमाम तर मुस्लिम संगठनों ने, तमाम तर बड़े सामाजिक संगठनों ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, हिंसा हुई, उसकी मुखालिफत की है। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ, सड़क वाली बात पर। रतलाम शहर जहां पर मैं रहता हूं, यहाँ पर पिछले साल बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था, उसको लेकर एक रैली निकली थी। उस रैली में सबसे आगे मुसलमान था। आपको चाहेंगे तो मैं आपको फोटो वीडियो भेज दूंगा, वो फोटो वीडियो आपको मैं व्हाट्सएप किए दूंगा आपके किसी भी कोऑर्डिनेटर को। तो ये ना कहिए कि मुसलमान साथ नहीं था। अब रही बात जहां पर ये अत्याचार सारी बातें मान ली, आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन अभी बांग्लादेश की स्थिति पर क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? अभी क्यों नहीं सड़कों पर आ रहे हैं? अभी क्यों नहीं सहयोग दे रहे हैं? अभी आइए ना सड़कों पर आकर के बात रखिए, अपनी रखिए बात कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ है। हम कह तो रहे हैं ना यहीं पर बैठ करके ये गलत है। अब सरकार क्या करे? सरकार निकम नहीं है तो उसके लिए इमरान खोकर जिम्मेदार कैसे है? सरकार निकम नहीं, मैं आपके सहयोग की बात करें तो सरकार निकम नहीं होगा। इमरान खोकर जिम्मेदार कैसे? सरकार 1 लाख करोड़ का व्यापार कर रही है, उसके लिए इमरान खोकर जिम्मेदार कैसे? सरकार का एक स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी का आया कि बांग्लादेश के हिंदू के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? इमरान खोकर जी जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि इमरान खोकर जी एक राष्ट्रीय मंच पर बैठ करके नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैंने आपको बहुत स्पष्टता, और इस पैनल में बैठे हुए चाहे हिंदू धर्मगुरु हो, चाहे आप हो या शेखर कुमार जी हो, मैंने बहुत स्पष्टता एक बात समझाई थी कि क्या वहां पर आंतरिक सरकार है, आंतरिक सरकार वहां पर है, लेकिन क्या वहां पर कोई ऐसी सरकार है जिससे आप जाकर के बात कर सकते हैं? क्या बांग्लादेश की सैन्य सहायता ऐसा कुछ कर रही है भारत की तरफ जिससे उसे आगे कदम बढ़ाने चाहिए? ये आपका गुस्सा है, ये हिंदुओं का गुस्सा है, उससे आप लेकर के बाहर आ रहे हैं, तो ये फिर सरकार को लेकर के नैरेटिव सेट करना क्या सही होगा? सवाल मुझसे मीनाक्षी जी? जी इमरान जी, जी
सॉरी, कनेक्शन कट गया था, इसलिए मैं आपका सवाल पूरा नहीं ले पाया। मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ मैडम कि मैं भारत के संविधान के तहत यहाँ पर रहता हूँ। मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले मेरी सरकार से सवाल करना है कि दुनिया के किसी भी देश में अगर किसी भी व्यक्ति के साथ जुल्म ज्यादती हो रही तो हमारी देश की जनता का और इस देश की सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि उसकी निंदा की जाए, जिसकी शुरुआत सबसे पहले मेरे देश का मुखिया करेगा और वो उसके साथ में खड़ा रहूंगा। अच्छा। उसकी हर कार्रवाई के साथ में खड़ा रहूंगा, उसके हर स्टेटमेंट के साथ में खड़ा रहूंगा कि दुनिया में किसी भी इंसान शबीर के साथ राठौर जी, जुल्म एक आप ना तस्वीर करेंगे। आई थी देश की राजधानी दिल्ली से। ठीक है सर, मैंने सुन लिया आपकी बात। शबीर राठौर जी से मेरा सवाल है। शबीर राठौर जी, एक तस्वीर आई थी देश की राजधानी दिल्ली से और जो जगह थी, जो स्थान था, वो था गृह मंत्री का ऑफिस। वहां पर बैठकर के एक लंबा चौड़ा प्रदर्शन किया जाता है बंगाल की तरफ से, टीएमसी नेताओं की तरफ से। अब ना तो ये हमारी विपक्षी पार्टी के नेता निकल करके गृह मंत्रालय के सामने जाकर के बैठ करके इस तरीके का कोई प्रदर्शन करते हैं कि भाई सरकार को वहां पर जाकर के बात करनी चाहिए, और ना ही कोई और संगठन आकर के प्रदर्शन करता है। हिंदू संगठन ने तो बहुत प्रदर्शन किए, ढाका के बांग्लादेश का जो उच्चायुक्त थे वहां पर जाकर के प्रदर्शन किए, उन्हें हटाया भी गया। लेकिन देश की जनता अगर इतना कुछ चाहती है, सरकार तक अपनी बात तो रखे, सरकार तक अपनी बात तो पहुंचाए। मीनाक्षी जी, अभी दो चीज़ें महंत साहब ने कही थी, प्लीज़ मैं उनको भी क्लियर करना चाहूँगा। महंत साहब प्लीज़ मेहरबानी करके, आपने अभी कहा कि कुरान के अंदर लिखा है कि हिंदुओं को मारना या सनातनियों को मारना, और ये कहा कि कन्हैया लाल जी को जब मार दिया, मैंने नहीं कहा, तो हम आपने महंत साहब ने, आपने नहीं कहा, महंत जी ने कहा। मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। एक भी मुसलमान हिंदुस्तान का दिखा दीजिए जो इस बार में खड़ा हुआ हो कि कन्हैया लाल को ठीक मारा। हम उन कन्हैया लाल के कातलों को आज भी चाहते हैं, फांसी हो जाए, हम साथ हैं। एक नंबर। दूसरे नंबर, जो पहलगाम में हादसा हुआ, मैं पहलगाम पे हादसे पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हम तो जानते हैं जिसका बच्चा गया, जिसकी बेटी विधवा हो गई, उन चीज़ों को हम जानते हैं, वो दुख हमने झेला है जम्मू कश्मीर में। हम इंसानियत के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अगर बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, हम इस वक्त भी बांग्लादेश के अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं। चाहे हमें कोई यहाँ के बोले कि अपनी सफाई दे रहे हैं, हमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं मेहरबानी करके आपको बोलूँगा, कुरान के अंदर कहीं ये लिखा नहीं है, या कहीं ये नहीं लिखा कि किसी हिंदू को या काफिर को, हिंदू लफ्ज़ ऐसा ही नहीं है कुरान के अंदर कि उसको मार दो। प्लीज़ मेहरबानी करके आप कुरान की पूरी आयतों को पढ़ें, पढ़ के उसके अंदर मैं अगर आपके धर्म को नहीं मान रहा हूँ तो आप मुझे भी कृष्ण कुछ दिखा रहे हैं, जरा देखिए। हाँ ठीक है, एक मिनट मेरी बात पूरी होगी। आचार्य अरुण कृष्ण, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? सुन ली सर, आपने बहुत स्पष्टता कह दिया कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मैं भी यही कहती हूँ कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आचार्य अरुण कृष्ण, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो मौलवी ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को बैठा करके, जो बच्चे 13-13, 12-12 साल की उम्र के हैं, उनके मन में जो ये जहर घोल रहे हैं, ये गलती उनकी है, ये गलती कुरान की नहीं है। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। अब आचार्य अरुण कृष्ण, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? पहली बात तो झूठ बोल रहे हैं। कभी कहीं मैंने नहीं कहा कि कुरान में हिंदू शब्द लिखा है। मैंने कहा नॉन बिलीवर, नॉन बिलीवर, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मुशरिक है, जो मुर्तद है, जो कुफ्र करता है, जो शिर्क करता है। और हम शिर्क करते हैं, मुर्तद हैं, हम कुफ्र करते हैं, हम काफिर हैं। तो ये कहानी किसी और को समझाना। आप हम बात कर रहे हैं अल्लाह, अगर आज तक गलत बोल रहे हो, कोई ये जवाब दे नहीं पाया। देखो अभी मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मैं जैसे ही बोलता हूँ मेरे बीच में मीनाक्षी जी बोलने लगते हैं, उस वक्त आप मेरी आवाज दबा देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी आवाज बुलंद जा रही है, आपकी आवाज भी जा रही है, शबीर जी की भी आवाज जा रही है, दोनों के पॉइंटर जा रहे हैं। सीधी बात कर रहा हूँ, किसी कुरान में हिंदू शब्द लिखा हुआ, कुरान में लिखा हुआ है नॉन बिलीवर, अविश्वासी, जो अल्लाह को नहीं मानता, वो चाहे ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो। आपको एक बात और बताता हूँ, आज देखिए इनकी मक्कारी, आज इनकी मक्कारी देखिए। ईरान के अंदर लगभग 2000 बच्चियां मार दिए गए, 15-15, 14-14 साल की लड़कियों के सिर में गोली मारी जा रही है ईरान में। लेकिन ये कमीने, ये मक्कार, ये वामपंथी कैंसर एक आवाज लगाएंगे नहीं। लेकिन अगर कोई जिहादी मारा जाए हमारे देश में, अगर कोई जिहादी मारा जाए, आचार्य कृष्ण भाषा का ख्याल रखेंगे, आचार्य कृष्ण भाषा का ख्याल रखेंगे। के अंदर मारे जा रहे, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कुरान जबरदस्ती थोपी जा रही है, उनके ऊपर इस्लाम जबरदस्ती थोपा जा रहा है, और वो इस्लाम को मारना नहीं चाहते। जब ईरान के अंदर इस्लाम थोपा जा रहा है, और वहां के जो बच्चे हैं वो इस्लाम को घृणा करते हैं,
वो चाहते हैं स्वतंत्रता, वो इस्लाम पर आजादी चाहते हैं। और 2000 बच्चों के छाती में गोली मारी गई, उनके सिर में गोली मारी गई। लेकिन जितने भी वामपंथी कैंसर है, ये वामपंथी कैंसर, ये जितने भी कायर वामपंथी कैंसर है, ये वामपंथी कैंसर जो बैठा हुआ है, ये वामपंथी कैंसर बैठा कायर, जितने भी हैं और जितने मुसलमान हैं, आप सब चुप हैं। बहुत सारे जाके कह रहे थे गाजा जाके गाजा के आतंकवादियों का समर्थन कर रहे थे और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे। और जब आज 2000 ईरान में मारे गए मुसलमान बच्चे, उनको इसलिए वो यहूदी, वो बच्चे केवल इस्लाम को नहीं मानते, वो मस्जिद को नहीं मानते, वो नमाज को नहीं मानते, वो स्वतंत्रता चाहते हैं, वो बुरके से आजादी चाहते हैं, वो नकाब से आजादी चाहते हैं, वो काले नकाब से आजादी चाहते हैं। लेकिन इनको ढूंढ के छाती पे गोली मारी जा रही है। 14 साल के बच्चों को क्यों? उनके ऊपर इस्लाम थोपा जा रहा है, उनको दमन किया जा रहा है, दिया गया, वहां पर सारे सोशल मीडिया बंद कर दिए गए ताकि वहां के चलचित्र, वहां की सूचना बाहर न जाए। वहां पर हजारों बच्चे मारे जा रहे हैं जो पर्शियन थे, जो इस्लाम को नहीं मानते थे। आज समझ देख में लो, भी नहीं आएगा। रुकिए जरा, महंत रामदूत दास भी कनेक्ट है, उनसे पूछ लेते हैं। इस तरीके की पहले तो शब्दों का जरा ख्याल रखिएगा आचार्य अरुण कृष्ण। और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए कौन खड़ा होगा नहीं होगा, ये तो मुद्दा है ही, क्योंकि वो जो हिंदू वहां पर रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं, हिंदू होने के नाते भी और इंसानियत के नाते भी। अब महंत रामदूत दास जी, अब जरा समझाइएगा, ये जो देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, ये अगर उस इंसानियत के नजरिए से देखे तो भी ठीक फिट बैठता है और हिंदू होने के नजरिए से देखिए तो भी फिट बैठता है। लेकिन समस्या खड़ी कब होती है? जब यहाँ पर सीधे सीधे हुकूमत को लेकर सवाल किया जाए कि हुकूमत नहीं कुछ कर पा रही है। देखिए रितु जी, मैं सब प्रथम तो नहीं, इसी में एक सवाल और जोड़ देती हूँ रितु जी। रितु एक सवाल इसी में, महंत रामदूत दास जी, महंत जी एक सवाल और इसी में मैं जोड़ देती हूँ कि अभी जब एसआईआर का मुद्दा बांग्लादेश में गरमाया था तो वहां से माफ करिएगा, ये पश्चिम बंगाल में गरमाया था तो वहां से बांग्लादेशियों को बाहर किया जा रहा था और उसमें मुस्लिम घुसपैठिए भी काफी थे, मुस्लिम बांग्लादेशी काफी थे, रोहिंग्या काफी थे। तब इतने सीने में दर्द लोटा है टीएमसी से लेकर के बाकी पार्टियों तक के कि न केवल टीएमसी सड़कों पर उतर करके खेला खेलने लगती है, बल्कि जाकर के गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर बैठ जाते हैं ये लोग। तो अगर उसमें बांग्लादेशी मुस्लिम है तो नहीं जाने चाहिए, लेकिन बात अगर बांग्लादेशी हिंदू की हो तो नहीं होनी चाहिए। हाँ। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं आपका प्रश्न लेना चाहूंगा। इस डिबेट में आप 3 बार दोहरा चुकी हैं कि भारत का मुस्लिम कब सड़कों पे उतरेगा बांग्लादेश के लिए, तो आपको इस बात का विशेष गौर करना चाहिए। भारत का मुस्लिम बांग्लादेश के लिए तो छोड़ दीजिए, भारत में जो घटनाक्रम होता है उसके लिए सड़कों पे नहीं उतरता कभी। चाहे वो पहलगांव का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, संबल का मुद्दा हो, कभी भी भारत का मुस्लिम हिंदुओं के लिए तो सड़कों पे नहीं उतरा। हाँ, जब बात आ जाती है एक एजेंडा सेट करने की तो गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये सारे स्लोगन चलने लगते हैं। अब दूसरी बात में शेखर जी प्लीज, मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं करता, सुन लीजिए, आपको बहुत मौका मिलता है डिफेंड करने के लिए, करिएगा ना डिफेंड। देखिए प्लीज, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपको सुनना हो सुन लीजिए, मुझे कोई विशेष अच्छा खासा शौक नहीं है बोलने का, मुझे कोई विशेष शौक नहीं है बोलने का, आपके बयानों मुझे कोई विशेष शौक नहीं है बोलने का। आप सुनना पसंद करते हैं तो सुन लीजिए, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा आपको। ये एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, ये हिंदुओं के लाइफ की बात है। ये बड़ा चैनल है, बांग्लादेश और न जाने कौन कौन से देशों में देखा जाता है, वहाँ आप एक कम्युनिटी के खिलाफ। अरे शेखर जी तो फिर क्या किया आज तक? आज पहली बार आप ऐसे बयान देके, आप ऐसे बयान देके आज आप बात कर रहे हैं, आप कभी इस्लाम का डिफेंड करने लग जाते हैं, कभी आप सरकार का डिफेंड करने लग जाते हैं, बात हिंदुओं की होती है। आपने मुझे एक चीज बताइए, जब संसद में जय फिलिस्तीन बोला गया तब क्यों नहीं बोले आप? जब भारत में गाजा की बात हुई तब क्यों नहीं बोले आप? आज बांग्लादेश के लिए हिंदू धर्मगुरु बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं हिंदू धर्मगुरु तय नहीं करेंगे, हिंदू धर्मगुरु तय नहीं करेंगे। गाजा की बात करें, आज जब मॉडर्न गजनबी ट्रम्प जब ये पूरे विश्व में दादागिरी दिखा रहा है तो महमूद गजनबी का जो अरे तो वो बना है ना दादागिरी दिखाने के लिए, वो बना है दादागिरी दिखाने के लिए, वो सशक्त है और सशक्ति दिखाने से दिखती है,
शेखर साहब, सशक्ति दिखाने से दिखती है, आंकड़े बनाने से सशक्ति नहीं दिखती है। अरे तो अगर देश भारत की ये सशक्ति की सोचता बात रहता होती है। ना तो भारत देश कभी आज परमाणु खामोश हो संपन्न गया नहीं है होता। ट्रम्प की भारत दादागिरी कभी की वजह से। संपन्न नहीं होता अगर भारत बटोगे ये तो सोचता रहता कटोगे। कि हम बहन कमजोर जी, है, हम बटोगे कमजोर तो है। कटोगे, हिंदू मुस्लिम में बटोगे तो कटोगे, हिंदू मुस्लिम में बिल्कुल बटोगे सही तो कह रहे हैं आप कटोगे। शेखर कुमार जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बटोगे तो कटोगे। इसीलिए बहुत जरूरी है, इसीलिए बहुत जरूरी है कुछ मुद्दों पर सबको इकट्ठा होकर के आना, ना हिंदू ना मुसलमान। बिल्कुल सही कहे आप, और मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। इसीलिए मैं बार बार ये सवाल पूछ रही हूँ कि आखिरकार मुसलमान कब उतरेंगे सड़कों पर, कब उतरेंगे और कब पूछेंगे बांग्लादेश के मुस्लिमों से सीधे। उन्हें भी जरा वीडियो बना करके वायरल करने दीजिए, हमारे देश के मुसलमानों को भी, और उन्हें भी जरा पूछना चाहिए बांग्लादेश के मुसलमानों से कि भाई कौन सी कुरान खोल करके बैठे हुए हो, कौन सी कुरान पढ़ रहे हो जिसमें ये लिखा हुआ है कि लोगों को पकड़ पकड़ के मार दो और मारने से भी जी ना भरे तो जा करके लटका दो। तो ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, यही तो मैं पूछ रही हूँ जब से। अब शब्बीर राठौर जी कुछ कह रहे थे, मुझे मेरी टीम के द्वारा बताया जा रहा है। शब्बीर राठौर जी बताइए। मैं मीनाक्षी जी, मैं लास्ट कमेंट करूंगा, मुझे लगता है कि टाइम भी हो रहा है आपका। महंत जी ने कहा कि जब पहलगाम के अंदर हमला हुआ कौन सा मुसलमान था जो रोड पे नहीं था, वो हम जानते हैं कि कौन सा मुसलमान था जो रोड पे नहीं था, वो उन लोगों के साथ खड़ा नहीं था। एक मुसलमान वहाँ शहीद भी हुआ था, प्लीज मेहरबानी करके उस मुसलमान का नाम भी लेना जो बचाते बचाते शहीद हो गया। आप हिंदू मुसलमान मत बोलिए मेहरबानी करके, आप ये चीजें मत बोलिए। बहुत पता है हाँ। लेकिन सवाल क्या सवाल किसी से, शब्बीर राठौर मुझे ये बताइए, क्या कभी किसी ने कश्मीरी मुसलमानों का नाम लिया है? बात हमेशा उन लोगों की हुई ना जो पहलगाम में घुसे, जिन्होंने लोगों का धर्म पूछ करके मारा। किसने कहा कश्मीर को लेकर के या वहां के लोगों को लेकर के? ये नैरेटिव मत सेट करिए, बोलिए अब आगे। अभी आपके सामने कहा कौन सा मुसलमान है जो उनके पक्ष में आके खड़ा हुआ, तो कौन सा मुसलमान है जो कैंडल लेके खड़ा नहीं था उनके लिए? इन्होंने तो कहा आप पूरा सुन लीजिए करिए। और दूसरे एक बात में आपको मेहरबानी करके बिल्कुल पूरा कश्मीर उतरा हुआ था, पूरा बड़गाम उतरा हुआ था, हमने तो ये खबर भी दिखाई थी जी। महंत जी आप पूरी जानकारी लीजिए करिए मेहरबानी करके। यहाँ पे सबको बात करने का हक है, भगवान की कृपा से बहुत जानकारी है। मेहरबानी करके शब्बीर साहब ये दुमुहा चरित्र नहीं रखते हैं, दुमुहा चरित्र नहीं रखते हैं कि मारे कोई डिफेंड करने के लिए कोई बैठे। अरे आप छोड़ दीजिए, आप बेनकाब है, आप बेनकाब है पूरे वैश्विक स्तर पे। इस्लाम आतंकवाद का रूप बन चुका है, भारत में अकेला नहीं, इस्लाम आतंकवाद का रूप बन चुका है वैश्विक स्तर पे। आपको प्रूव करना पड़ रहा है माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। आप कितना भी प्रूव करिए, कितना भी प्रूव करिए, आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। 26/11 हमला, 9/11, इसके बाद संसद अटैक, इसके बाद मुंबई अटैक, ताज हमला, पहलगाम हमला, कहाँ तक गिनाऊं मैं आपको, कहाँ तक गिनाऊं? अल्लाहू अकबर की बात करते हैं, सब धर्म में है, लोगों को काटते हैं, कहाँ तक गिनाऊं मैं? मुसलमान धर्म नहीं है। अगर कोई भी इस देश में बैठ करके ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, सुनिए शब्बीर जी और सब सुने, मेरे इस पैनल में जो लोग भी बैठे हुए हैं, मेरे मेहमान और मेरे दर्शक भी, ये सबको ही सुने कि कश्मीर को लेकर के कभी किसी ने कोई नैरेटिव सेट नहीं किया पहलगाम हमले के बाद। हाँ, ये जरूर कहा गया है, बार बार पूछा गया है कि जो उस पार से आए थे वो भी इस्लाम को मानने वाले थे, तो धर्म पूछ करके लोगों को आखिरकार मारा क्यों गया? ये सवाल पूछना बहुत अहम था, इसलिए पूछा गया था। अब बांग्लादेश के मुद्दे पर बिल्कुल सही कह रहे हैं शेखर कुमार जी की बटोगे तो कटोगे, इसलिए हिंदू हो या मुसलमान हो, भारत का वो इकट्ठा है। और भारत के मुसलमान अब ये वीडियो बना करके पूछे बांग्लादेश के लोगों से, बांग्लादेश के मुसलमानों से कि भाई कौन सी कुरान पढ़ रहे हो जो वहां पर लोगों को मार मार के काट काट के लटका दे रहे हो। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर से मिलेंगे, फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप देखें इन सभी स्मार्ट चैनल्स पर लाइव।